जीव के साथ में रहते हैं। जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान सर्वकाल जीव के साथ प्रेम करते हैं। परमात्मा के साथ संबंध रखो, बहुत काम में आएगा। गुरु जी ने संबंध रखा था, भगवान मेरे पिता है, नारायण का मैं पुत्र हूँ, मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रखा है। कैसी सद्गति मिली है, भक्ति में कैसी शक्ति है। भगवान के भक्त मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रखते हैं। मृत्यु मूर्धपदंडत्वा आरूढ़ाद्भुतम ग्रहम, मृत्युदेव ध्रुव जी के सन्मुख मस्तक नमाते। ध्रुव जी नारायण के अनन्य भक्त है। काल एक एक के छाती ऊपर चढ़ के बैठता है। काल के काल जो परमात्मा है, उनके साथ जो प्रीति करता है, काल उसके सामने मस्तक नमकता है। ध्रुव जी विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम में कल ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई है। ध्रुव चरित्र के समाप्ति में कहा था, यही ध्रुव चरित्र की कथा एक बार प्रचेताओं के यज्ञ में नारद जी महाराज ने संतों को यही कथा सुनाई थी। जो कथा विदुर जी आपको मैंने सुनाई है। विदुर जी का प्रश्न है, ये प्रचेता कौन है? प्रचेताओं के यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा आए थे, उन्होंने जो उपदेश दिया वह सुनने की इच्छा है। केते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि सूरत कस्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र मासत्र मासते। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को यह कथा सुनाते हैं। ये प्रचेता ध्रुव जी के वंश में ही प्रकट हुए। ध्रुव जी के वंश की कथा सुनो, प्रचेताओं का चरित्र आ जाएगा। ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम में जाने के बाद ध्रुव जी के पुत्र वत्सल गादी में बैठे। वत्सल महाराज का लग्न स्वर्णी थी रानी के साथ हुआ था। इनके वंश में पुष्पार्ण, तिग्म केतु, इस ऊर्ज, वसु, जय ऐसे अनेक राजा हुए हैं। इस वंश में अंग राजा हुआ है। अंग राजा का पुत्र वेल हुआ है। अंग राजा बड़े सदाचारी भगवत भक्त थे। उनका पुत्र वेल अति पापी दुराचारी हो गया। पति पत्नी भूल करते हैं तो पापी प्रजा उत्पन्न होती है। अंग राजा की भूल नहीं थी, रानी की भूल थी। रानी की भूल से पुत्र दुराचारी हो गया, महापापी हो गया। अंग राजा दुखी थे, एक ही पुत्र था, मानता ही नहीं, धर्म को मानता नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है, प्रजा को बहुत त्रास देता है। ऐसा कहता मैं ईश्वर हूं, मुझे कोई मानो। एक ही पुत्र था, प्रजा को बहुत दुख देता था। अंग राजा को बहुत वेदना होती है, मेरा पुत्र है, कैसा नालायक। बार बार पुत्र को समझाते थे, वो मानता ही नहीं था। अंग राजा बहुत दुखी हुए हैं। एक संत उनके यहाँ आए थे, सत्संग हुआ। सत्संग में विवेक जागृत होता है। सत्संग करने से अज्ञान दूर होता है। मानव दुखी है, उसका कारण अज्ञान है। ज्ञान से शांति मिलती है। अंग राजा को संत ने ऐसा कहा, भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में प्रभु के उपकार मानना चाहिए। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, मेरी भक्ति बहुत ही कम है, मेरे ऊपर भगवान ने कृपा बहुत की है, ऐसा जो समझता है, श्री कृष्ण कृपा का जो दर्शन करता है, मेरे ऊपर बहुत कृपा है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। मेरे ऊपर भगवान ने बहुत कृपा की है, ऐसा अनुभव करो। अंग राजा ने कहा, मेरे को ऐसा लगता है मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसीलिए मेरा पुत्र नालायक है, दुष्ट है।
बहुत त्रास देता है। संत समझाते हैं तेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, इसीलिए पुत्र नालायक है। भागवत का एक सिद्धांत है, भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में भगवान के उपकार मानो। पुत्र लायक होवे तो मन को समझाना पुत्र बहुत लायक है, अब घर का विचार करने की मेरे को जरूरत ही नहीं, सब कुछ समझता है, मैं जो भक्ति करता हूं बहुत कम है। पुत्र लायक होवे तो ज्यादा भक्ति करो। कदाच पुत्र नालायक होवे तो मन को समझाना भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया। पुत्र बहुत सुख दे तो माता पिता की पुत्र में ममता होती है। घर के लोग थोड़ा दुख देवे तो मन घर में चले जाते। घर के लोग बहुत अनुकूल होवे, सुख देवे तो मन घर में फंस जाता। कांटे के ऊपर पांव रखना कठिन नहीं है, फूल के ऊपर पांव रखना बड़ा कठिन है। जिसके पांव में जूता है वो कांटे के ऊपर पांव रखता है, मेरे को कुछ होने वाला नहीं, उसको ऐसा कोई इस फूल के ऊपर पांव रखो, वो नहीं रख सकता है। घर के लोग कांटे के जैसे होवे तो उनका मुंह छूट जाता है। घर के लोग बहुत अनुकूल होवे, अति सुख देवे तो मन घर में फैल जाता है। घर में थोड़ा दुख होना ही चाहिए। पुत्र नालायक है, भगवान की कृपा है इसीलिए नालायक। पुत्र का मोह छोड़ दे, वो सुधरने वाला नहीं है। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया है। पुत्र नालायक है, तेरे को दुख देता है तो भी तू पुत्र के साथ प्रेम करता है। पुत्र लायक नहीं है तो भी तू पुत्र में ममता रखता है। तेरी बड़ी भारी भूल है, तो सुधरने वाला नहीं है। पुत्र नालायक होवे तो मन को समझाना भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया। पुत्र बहुत सुख देता है तो माता पिता का मन पुत्र में फंस जाता है। अरे पुत्र में तो फंसता है, उसके जो पुत्र होते हैं पौत्र में दादा दादी की ममता बहुत हो जाती है। घर में पुत्र न होवे तो हृदय को जलाना नहीं। कितने लोग ऐसे होते हैं पुत्र न होवे तो उनको बहुत दुख होता है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। अरे पुत्र नहीं तो अच्छा है, तेरा कल्याण तेरे को भी करना है। आपका कल्याण आप न करो तो आपका पुत्र क्या करेगा? आपका श्राद्ध आपको ही करना है। पुत्र मेरा श्राद्ध करेगा, मेरा उद्धार करेगा, ऐसी आशा रखना ही नहीं। कलयुग के पुत्र जहां लग्न हुआ कि माता पिता के प्रेम को भूल जाते हैं। माता पिता में ममता रहती नहीं, स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है। कितने लोग तो माता पिता का श्राद्ध भी नहीं करते। आपका श्राद्ध आप ही करो। ये शरीर पिंड है, शरीर पिंड जो परमात्मा को अर्पण करता है। जीवन परमात्मा के लिए, जीवन परोपकार के लिए। शरीर पिंड भगवान को अर्पण करो। भात का पिंड के आटे का पिंड देने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति ऐसी सुलभ है कि पिंड देने पर मुक्ति मिल जाती है। तरति शोकम आत्मवित तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी नान्य पंथा विद्यते अयनाय न कर्मणा न प्रजया ब्रह्मविदाप्नोति परम। ब्रह्म साक्षात्कार से मुक्ति मिलती है, पिंड दान से सदगति मिलती है, वासना से जीव की दुर्गति होती है। श्राद्धादिक सत्कर्म करने से उसको सदगति मिलती है। इसका अर्थ होता है अच्छी जगह मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है। आपका श्राद्ध आपके हाथ से ही करो। पीछे से कोई श्राद्ध करे तो ही ठीक, न करे तो जराए जरूर नहीं है। आपका कल्याण आपको ही करना पड़ेगा। पुत्र न होवे तो कितने लोग हृदय जलाते हैं, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। पुत्र न हो तो अच्छा है। जिसके यहाँ पुत्र है, पुत्र के माता पिता का जीवन पुत्र के पीछे ही परिपूर्ण हो जाता है। संपत्ति का नाश होता है, समय का नाश होता है। पुत्र को बड़ा करते हैं। माता पिता को चिंता होती है पुत्र परीक्षा में पास हो गए, माता पिता को चिंता होती है।
परीक्षा में पास होने के बाद उसको अच्छी नौकरी मिले, माता पिता को चिंता होती है। नौकरी मिल गई, अब उसका लग्न हो गए, माता पिता को चिंता होती है। लग्न तो होगा, 2-4 वर्ष होंगे, अभी बच्चा नहीं होता है, बच्चा हो गए उसके। जिसके यहाँ पुत्र है, माता पिता का जीवन पुत्र के पीछे ही परिपूर्ण हो जाता है। पुत्र नहीं तो अच्छा है। भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में संतोष मानो और भक्ति करो। भगवान ने जो किया है अच्छा ही किया। भगवान की इच्छा से ही सब होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो। भगवान की इच्छा और आपकी इच्छा भिन्न हो गए, भक्ति में बहुत विघ्न आएगा, भगवान का आनंद नहीं मिलेगा। भक्ति का अर्थ यह है भगवान के अधीन लेना ही भक्ति है। भगवान की इच्छा ही मेरी इच्छा, मेरे भगवान को जो अच्छा लगता है वही मेरे को अच्छा लगता है। आपकी इच्छा और भगवान की इच्छा भिन्न होवे तो भक्ति में विघ्न आवे। भक्ति बढ़े ऐसी इच्छा हो तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। मैं भगवान के अधीन हूं, मेरे भगवान जो करते योग्य है, मेरे भगवान को जो अच्छा लगता है वही मेरे को अच्छा लगता है। पुत्र नहीं है अच्छा है, पुत्र होवे लायक होवे तो भगवान की कृपा मानो, नालायक होवे तो भगवान की कृपा मानो, पुत्र न होवे तो भी भगवान की कृपा मानो। भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में जिसको संतोष है, भक्ति का शत्रु लोभ है। जिसके मन में लोभ है वो भक्ति नहीं कर सकता है। कर्म मार्ग में शत्रु काम है, ज्ञान मार्ग में शत्रु क्रोध है। कामेन कर्म नाशस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम। ज्ञानी पुरुषों को क्रोध त्रास देता है। ज्ञानी पुरुष जहां जाते हैं उनको मान मिलता है। बहुत मान मिलने से स्वभाव मान प्रिय हो जाता है। कहीं कम मान मिले तो हृदय को जलाता है। इन लोगों को मेरी कीमत नहीं है, अपमान नहीं किया, मान कम दिया है। ज्ञान मार्ग में क्रोध शत्रु है, कर्म मार्ग में काम शत्रु है और भक्ति मार्ग का शत्रु लोभ है। मेरी इच्छा अनुसार होना चाहिए ऐसा दुराग्रह मत रखो। भगवान की इच्छा अनुसार जो होगा उसी में मेरा कल्याण है। भगवान मंगलमय है, भगवान की इच्छा भी मंगलमय है। आपके जीवन में आपको दुख होवे, उद्वेग होवे, ऐसा कोई प्रसंग आएगा, उस समय हृदय को जलाना नहीं। भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। भगवान तो नास्तिक का भी बुरा नहीं करते। जो ऐसा बोलता है मैं ईश्वर को नहीं मानता, भगवान उसका भी कल्याण करते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो भगवान की पूजा नहीं करता, उसका भी भगवान बुरा नहीं करते हैं। आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, परमात्मा के अंश हो। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, सतत भक्ति करो। संत समझाते हैं तेरा पुत्र नालायक है, उसका मुंह छोड़ दे, वो सुधरने वाला नहीं है। तू उसके पीछे पड़ेगा तो तेरा मरण बिगड़ेगा। पुत्र तू मूर्ख है, तू सयाना है। तू सयाना होकर के उसके पीछे क्यों पड़ता है? अंगराजा ने कहा मैं क्या करूं? अरे हाथ, घर को हाथ जोड़ दे, घर छोड़ करके गंगा किनारे जा। पुत्र बिगड़ा है, तू घर में रहेगा, पुत्र में ममता रखेगा तो तेरा मरण बिगड़ जाएगा। सत्संग में विवेक जागृत हुआ है। अंगराजा ने विचार किया बात सत्य है, पुत्र तो नालायक है, उसका सब बिगड़ा है, मैं लायक होकर के उसके पीछे पड़ता हूं, मैं मूर्ख हूं। रात्रि के समय में घर में सब लोग सोए हुए थे। अंगराजा ने घर को हाथ जोड़े, मेरा घर भगवान के चरण में, भगवान सभी को सद्बुद्धि देवे, भगवान सभी का कल्याण करे, अब मैं जाता हूं। घर को वंदन किया है। मध्य रात्रि के समय में अंगराजा ने घर का त्याग किया। गंगा किनारे गए हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते। मेरा मरण मेरे को सुधारना है, मैं पुत्र में ममता रखूंगा तो मेरा मरण बिगड़ेगा। सब कुछ छोड़ दिया है,
अंग राजा कृतार्थ हुए हैं। अंग राजा वन में जाने के बाद वेन राजा हुआ है। वेन राजा के राज्य में प्रजा बहुत दुखी हुई। वेन धर्म को मानता नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है। ब्राह्मणों वेन को समझाने के लिए गए। वेन राजा को क्रोध आया, ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ता है। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। 1000 यंत्रों से जो काम नहीं होता वह काम एक मंत्र से होता है। यंत्र से मंत्र श्रेष्ठ है। महाभारत में वर्णन आता है, द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, सभी घबराए। ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र गायत्री मंत्र से ही बनता है। यंत्र से मंत्र श्रेष्ठ है। मानव का जीवन अभी यंत्र के अधीन हो गया। साधुओं के पास, ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी, तब सभी बड़े बड़े राजा लोग ब्राह्मणों को वंदन करते थे। मंत्र शक्ति का विनाश हुआ है। किसी के आज का पानी पीने लगे, जरा भी विचार नहीं करते। पवित्रता के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता। जीव बिगड़ गई। लोग बाजार का खाने लगे, तभी से जीव बहुत बिगड़ गई। जिसकी जीव बिगड़ी हुई है उसका जीवन बिगड़ा है, बाजार का खाना नहीं। एक 6 महीना बाजार का खाना छोड़ दो। एक 6 महीना ऐसा नियम लो, साधारण मानव के हाथ का पानी भी पीना नहीं। पवित्र अन्न और जल पेट में जावे तो 6 महीने के बाद बुद्धि सुधरने लगती है। आप करके देखो। पवित्रता रही नहीं, जीव बिगड़ गई, जीवन बिगड़ गया। मंत्र पवित्रता मांगता है। यंत्र युग में अब पवित्रता रही नहीं। वे राजा ब्राह्मणों को मारने के लिए जाता है। एक ब्राह्मण ने मारण मंत्र का प्रयोग किया। केवल मंत्र बोलते हैं, उसी समय वेन का मरण हो जाता है। वेन मर गया है। मंत्र में कैसी शक्ति है। यंत्र से मंत्र श्रेष्ठ है। यंत्र सुख देता है, कभी दुख भी देता है। यंत्र रक्षण करता है, भक्षण भी करता है। मंत्र कभी दुख नहीं देता। मंत्र मन को शुद्ध करता है और मंत्र भगवान के चरण में जीव को ले जाता है। किसी मंत्र के साथ प्रीति करो। वेन का मरण हुआ, प्रजा दुखी हुई है। राजा बिना प्रजा दुखी होती है। चोरी बहुत होने लगी, अन्याय होने लगा। वेन धर्म को नहीं मानता था, नीति को मानता था। बहुत से लोग नीति को ही मानते हैं, धर्म को नहीं मानते। कितने लोग धर्म को तो मानते हैं, नीति को नहीं मानते। धर्म और नीति दोनों की जरूरत है। दो चाक से रथ चलता है। अर्थोपार्जन में नीति की जरूरत है। कितने लोग अन्याय से पैसा कमाते हैं और धर्म करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। अर्थोपार्जन में नीति की जरूरत है और मन को शुद्ध रखने के लिए धर्म की जरूरत है। वे नीति को मानता था, धर्म को नहीं मानता था। वे राजा का मरण होने पर प्रजा दुखी हुई है। शास्त्रों में लिखा है, नीति को धर्म का साथ न होवे तो नीति विधवा है, और धर्म में नीति का साथ न होवे तो धर्म विधुर है। मन को शुद्ध रखने के लिए धर्म है। अर्थोपार्जन में नीति की जरूरत है। प्रजा दुखी हुई। ब्राह्मणों ने विचार किया, राजा की बहुत जरूरत है। राजा के बिना प्रजा दुखी होती है। वेन के शरीर में से पाप को बाहर निकाला है। ब्राह्मणों के पास कैसी शक्ति थी, शरीर में से पाप को निकाल दिया है। इस शरीर में 3 भाग है। पांव से लेकर के नाभि तक का जो अंग है उसको अधमांग कहते हैं। नाभि से गले तक का जो अंग है वो मध्यमांग है।
गले से ऊपर का जो अंग है वो उत्तम अंग है, मस्तक उत्तम अंग है। गले से लेकर के नाभि तक का अंग मध्यमांग है, नाभि से नीचे का जो भाग है सभी अधमांग है। अधमांग में पाप होता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, नाभि से नीचे किसी भी अंग को हाथ लग जावे तो हाथ धोना चाहिए। नाभि से नीचे का जो भाग है वो बहुत अशुद्ध है, अधमांग में ही पाप होता है। ब्राह्मणों के पास ऐसी मंत्र शक्ति थी, मंत्र के द्वारा अधमांग में से पाप को निकाल दिया। ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लगे, इस वंश का रक्षण होए। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है, जिसने गायत्री का 24 लाख बराबर जप किया है, जो तपस्वी है, वो ब्राह्मण जो बोलता है भगवान सत्य करते हैं। ब्राह्मण ही भगवान का मुख है। ब्राह्मणों से मुखम आसीत। ब्राह्मणों को ऐसी इच्छा है कि वंश का विनाश न होवे, यह वंश बढ़ना चाहिए। भगवान नारायण की प्रार्थना करते हैं, आप ही पुत्र रूप से प्रकट हो जाओ। भगवान का अंशावतार हुआ है। पृथु महाराज अर्ची रानी के साथ प्रकट हुए हैं। ये भगवान का अवतार है। पृथु को गादी में बैठाया है। पृथु महाराज दिन भर परमात्मा की पूजा करते हैं। पाप छूट जावे ऐसी इच्छा हो तो सर्वकाल पूजा करो। जो पूजा की समाप्ति करता है वो पाप करता है। जो सर्वकाल पूजा करता है उसका पाप छूट जाता है। पूजा सर्वकाल करनी चाहिए। कदाच आपको शंका होगी, सर्वकाल पूजा करना में हमको हमारा धंधा छोड़ना पड़ेगा। कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही होती है ऐसा नहीं है। मार्ग में भी भगवान की पूजा होती है। घर का काम करते समय भी भगवान की पूजा होती है। किसी भी जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके बोलो। किसी भी जीव को ईश्वर से अलग न करो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके जो व्यवहार करता है उसका व्यवहार भगवान की पूजा हो जाती है। जिसको प्यास लगी है उसको प्रेम से थोड़ा ठंडा जल दो। ऐसी भावना करो भगवान इस रूप से जल पीने के लिए आए। मैं भगवान को जल अर्पण करता हूं। भगवान की भक्ति है। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझो। व्यास महर्षि ने ब्रह्म सूत्रों में जीवात्मा का स्वरूप वर्णन किया है। अनेक ऋषियों के मध्य ये है आस्मरथ्य ऋषि, औलोमी ऋषि, बादरी ऋषि। अंतःकरण प्रतिबिंबित चैतन्यं जीवः, अंतःकरणोपहितं चैतन्यं जीवः, अंतःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः। जीवात्मा के स्वरूप में ऋषियों में थोड़ा थोड़ा मतभेद मिलता है। सभी ऋषि जीव को ईश्वर से अलग नहीं मानते। जीव ईश्वर का अंश है। जीव और ईश्वर में जो भेद दिखता है वो वास्तविक नहीं है, औपाधिक भेद। भेद 2 प्रकार का होता है, वास्तविक भेद और औपाधिक भेद। गाय और घोड़े का जो भेद है वो वास्तविक भेद है। गाय कभी घोड़ा नहीं हो सकता। जीव ईश्वर का भेद वैसा नहीं है। जीव ईश्वर में जो भेद दिखता है वो औपाधिक भेद है। चावल ही धान है और धान ही चावल है, दोनों एक है। एक होने पर भी भिन्न है। चावल का भात होता है, धान का भात नहीं होता है। चावल के ऊपर छिलका है तब उसको लोग कहते हैं धान है। धान को थोड़ा मार पड़ता है, छिलका निकल जावे, अंदर चावल का दाना। जिस चेतन के ऊपर माया का आवरण है, माया के आवरण के साथ जो चेतन है वही जीव है। माया रहित शुद्ध चेतन ईश्वर है। जीव ईश्वर में भेद दिखता है वो माया से दिखता है। चावल के ऊपर छिलका हो तो उसको धान कहते हैं, छिलका निकल जावे तो अंदर चावल का दाना है। जीव ईश्वर में वास्तविक भेद नहीं है। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषं जनयेत् राम
तदेवेश्वर पूजन। भगवान की पूजा केवल मंदिर में ही होती है। जो भगवान मंदिर में विराजमान है वही भगवान प्रत्येक मानव शरीर में विराजमान। मानव में भगवान की भावना करे तो जगत का बहुत सा दुख कम हो जाएगा। कितने लोग ऐसे हैं उनको मूर्ति में भगवान दिखते हैं, मानव में भगवान नहीं दिखते। मंदिर में भक्ति करने वाला मानव के साथ कपट करता है, पाप करता है। जो भगवान वैकुंठ में है, जो भगवान मंदिर में विराजमान है, वही भगवान प्रत्येक मानव शरीर में भी। किसी भी जीव को ईश्वर से अलग न करो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके जो व्यवहार करता है वो भगवान की पूजा हो जाती है। भगवान भोजन करने वाले हैं ऐसा समझ करके रसोई करना भक्ति है। घर के लोग भोजन करने वाले हैं ऐसा समझ करके रसोई करे यह व्यवहार है। अपने लिए रसोई बना करके खावे वो पाप है। मोहमन्नम निंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वधैत्सतस्या नार्यमणम पुष्यति नो सखायम पुष्यति केवलाघो भवति केवल आदि केवल अधा भवति। कितनी माताएं ऐसा समझती है मंदिर में जाकर के काम करना भक्ति है, घर का काम करना व्यवहार है। ऐसा नहीं है। घर भगवान का है, घर के मालिक भगवान है। मैं भगवान के घर में रहता हूं। घर के सभी जीव भगवान के अंश है। घर के एक जीव में जो ईश्वर की भावना रखता है घर का काम करना भी भक्ति हो जाए। कितनी माताएं उनको रसोई करने में आलस आता है तो बाजार में से मंगा करके बच्चों को खिला देती है। बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। रसोई प्रेम से करो, भगवान के लिए करो। भगवान के घर में मैं रहता हूं, घर के मालिक भगवान है, घर के सभी जीव ईश्वर के अंश है। मैं भगवान के लिए करता हूं। थोड़ी भावना बदल दो, व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। प्रत्येक मानव में भगवान की भावना दृढ़ करो। पूछो महाराज सर्वकाल पूजा करते हैं, इसका अर्थ यह होता है सभी जीवों को ईश्वर का स्वरूप समझते। मेरे राज्य में कोई भूखा न रहे, मेरे राज्य में किसी के यहां झगड़ा न हो, कोई दुखी न हो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके जो व्यवहार किया जाता है वो व्यवहार भक्ति हो जाता है। दिन भर पूजा करो, किसी भी जीव को ईश्वर से अलग न करो। जीव को ईश्वर का स्वरूप समझ करके बोलो। जिसके साथ रहते हो, काम करते हो, उसको ईश्वर का स्वरूप मानो। दुकान में कोई ग्राहक आवे, ग्राहक में जिसको भगवान का दर्शन होता है उसका व्यापार भी पूजा है। इस दुकान में जो आया है भगवान का अंश है। योग्य नफा तो लेना ही चाहिए। ग्राहक की सरलता का दुरुपयोग करके नफा जब ज्यादा देता है तो व्यापार में पाप आता है। वैश्य को भगवान की आज्ञा है व्यापार करे। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्ण स्वभाव है। ग्राहक में जो भगवान का दर्शन करता है व्यवहार को भक्तिमय बनाओ। दिन भर भगवान की पूजा करो, किसी को भी ईश्वर से अलग न करो। मैं को अत्यानंद हुआ, मेरा पुत्र महान भगवत भक्त हुआ है। मेरे गुरु की लोग कथा करेंगे तब मेरा भी नाम लेंगे। सुनीति माँ का पुत्रवती युवती जग सोई रघुवर भगत जासु सुत। ध्रुव को राज्याभिषेक किया है, ध्रुव राजा हुए हैं।
फिर तो उत्तानपाद राजा ने विचार किया घर में रहना अच्छा नहीं है, राजमहल छोड़ करके भगवान के लिए वन में जाते। बड़े बड़े राजा लोग राजमहल छोड़ करके भगवान के लिए वन में जाते। आजकल के लोग तो भगवान को छोड़ करके वनवा में बैठे रहते हैं, घर छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। राजमहल का त्याग किया है। सुनीति ने देखा है मेरे पतिदेव वन में जाते हैं, अब घर में रहना ठीक नहीं है। उसके लिए सुख के दिवस आए थे, उसका पुत्र महान राजा हुआ था, घर में रहता नहीं, पतिदेव के पीछे पीछे वन में जाती है। गुरु जी का लग्न हुआ है, गुरु जी के यहाँ 2 बालक हुए, कल्प और वत्सर। गुरु जी का भाई उत्तम एक बार जंगल में शिकार करने के लिए गया था, यक्ष गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में उत्तम का मरण हुआ है। ध्रुव जी युद्ध करने के लिए जाते हैं, स्वयंभू मनु ध्रुव जी को समझाते हैं वैष्णव कभी वेर नहीं करते, बेटा तो महान भगवत भक्त है, तो युद्ध करे इसके योग्य नहीं है। आयुष पूरा होता है तो मरण के लिए कुछ निमित्त हो जाए, युद्ध करना है नहीं। यक्ष गंधर्वों को वंदन किया है, सभी ने आशीर्वाद दिए हैं। गुरु जी पुत्र को गादी में बैठा करके बद्रिक आश्रम में गंगा किनारे आए। गंगा जी मुक्ति देती है। ऋषिकेश से स्वर्गाश्रम में जाओ तो मार्ग में जगह आती है जहाँ ध्रुव जी महाराज बैठे। ध्रुव नारायण का वहां मंदिर है, आज भी बड़ा भारी एक चमत्कार है। ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ तो कहीं गंगा जी शांत है ऐसा दर्शन होता ही नहीं है। अति वेग में गंगा मैया दौड़ती है, कमर तक जल में खड़े होकर के स्नान करने की हिम्मत नहीं होती, अति वेग है। गुरु जी के भक्ति में विघ्न न आवे, विक्षेप न होवे, इसलिए गंगा जी ने मौन धारण किया। ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत है, आज भी शांत है। ऋषिकेश से ऊपर जाओ कोई ठिकाने गंगा जी शांत है ऐसा दर्शन होता ही नहीं है। ध्रुवाश्रम में गंगा जी अति शांत। गुरु जी के लिए मौन धारण किया है, गुरु जी की भक्ति बहुत बढ़ गई है। अब ध्रुव जी के बिना भगवान को भी वैकुंठ में अच्छा नहीं लगता। मेरा ध्रुव वैकुंठ में आवे, विमान भेजा है। गंगा किनारे जितने संत थे सभी को साष्टांग प्रणाम, सभी ने आशीर्वाद दिया है। विमान के पास आए हैं, उस समय मृत्युदेव ने ध्रुव जी के सन्मुख मस्तक नमाया है। एक चरण मृत्यु के मस्तक ऊपर रखा है। मृत्यु मूल निपनं दत्वा आरोहाद्भुतं ग्रहम्। विमान में जाते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों शरीरों का त्याग कर दिया। भक्ति में कैसी शक्ति है, भगवान के भक्त मृत्यु के मस्तक ऊपर चरण रखते हैं। विमान में बैठे हैं, जय जयकार हुआ है, सभी को आश्चर्य हुआ भक्ति में कैसी शक्ति है। गुरु जी विमान में बैठ करके वैकुंठ धाम में जाते हैं। सभी को तो आनंद हुआ। जब नारद जी ने सुना ध्रुव जी वैकुंठ में गए, नारद जी को थोड़ा बुरा लगा। मेरा शिष्य मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रखता है, दिव्य स्वरूप धारण करके वैकुंठ में जाता है, शिष्य तो भगवान के धाम में गया, या गुरु जी तो इधर उधर घूम रहे हैं, अभी मेरे लिए विमान नहीं आता है। मैंने कथाएं बहुत की, ध्रुव के जैसी भक्ति नहीं की। भोजन की बातें करने से तृप्ति नहीं होती है, भोजन की बातें सुनने से तृप्ति नहीं होती है, भोजन करने से तृप्ति होती है। मैंने कथाएं तो बहुत की, गुरु की जैसी मैंने भक्ति नहीं की। नारद जी के मन में विचार आया है, अब मैं कथा नहीं करूं, एकांत में बैठ करके भक्ति करूं। नारद जी जहां जाते हैं वहां प्रेम से ध्रुव चरित्र की ही कथा करते हैं। नारद जी ध्रुव चरित्र की कथा बहुत विवेक से करते हैं। कथा में कभी ऐसा नहीं बोलते हैं ध्रुव मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूं, ऐसा नहीं। मेरा शिष्य मेरे से श्रेष्ठ है, मैं कैसा कहूं मैं ध्रुव का गुरु हूं। मेरा शिष्य ध्रुव मृत्यु के मस्तक ऊपर पांव रख के वैकुंठ धाम में। नारद जी महाराज तो
कथा में सुनी थी माँ की भी बहुत प्रशंसा कर। सुनी थी माँ महान पतिव्रता है, उसके पति ने कैसा भाव था, इसलिए उसका पुत्र महान भगवत भक्त हुआ है। नूनम सुनीते पतिदेवताया, सुनी थी माँ की ही प्रशंसा करते। सुनी थी माँ ने अपने पुत्र को समझा करके भगवान के लिए वन में भेजा था। वन में जाने के बाद उसको एक संत का दर्शन हुआ था। नारद जी ऐसा नहीं बोलते, मैं मिला था, उसको एक साधु मिले थे। कृतार्थ मन ने सुनी थी माता को, उसका भगवान में कैसा विश्वास है, अपने 5 वर्ष के प्यारे पुत्र को समझा करके वन में भेजा, भगवान के लिए वन में भेजा। आजकल की माताएं तो बालकों को रुपया देकर के सिनेमा देखने को भेजती है। सिनेमा देखना तेरा कल्याण हो जाएगा। खराब चित्र देखने से आंख बिगड़ती है, मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ जाता है। सिनेमा वाले को तो पैसा ही कमाना है, ऐसे खराब चित्र बताते हैं देखने वाले का जीवन बिगड़ जाए। खराब चित्र मन में आने के बाद जल्दी निकलते नहीं। भक्ति का अर्थ यह है भगवान का स्वरूप हृदय में स्थिर करना है। संसार के चित्रों को मन में से निकालना ही पड़ेगा। धन्य है सुनी थी माता को। एक बार नारद जी महाराज घूमते हुए कच्छ प्रांत में गए हैं। सत्य गायक प्रचेतसाम, कच्छ प्रांत में नारायण सरोवर है, वहां प्रचेताओं ने बड़ा भारी यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में देश देश में से अनेक संत महात्मा आए थे, बड़े बड़े राजा लोग आए थे। उस यज्ञ में नारद जी महाराज भी गए थे। प्रचेताओं के यज्ञ में संत सभा में नारद जी ने ध्रुव चरित्र की कथा सुनाई थी। विदुर जी जो कथा आपको मैंने सुनाई, नारद जी ने विचार किया नारायण सरोवर अति सात्विक भूमि है, यहां बैठ करके हम ध्रुव जी के जैसी मैं भक्ति करूंगा, आप कथा करने के लिए नहीं जाऊंगा। नारद जी महाराज वहां विराजमान है। नारायण सरोवर अति सात्विक दिव्य भूमि है, जो भूमि हृदय को पवित्र करती है। भूमि की असर मन के ऊपर होती है। सात्विक भूमि में हृदय जल्दी पिघलता है। सात्विक भूमि में सात्विक भाव जागता है, मन में खराब विचार नहीं आता, मन शांत हो जाता है। नारद जी महाराज नारायण सरोवर में पवित्र भूमि में एकांत में बैठ करके नारायण का ध्यान करते हैं। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो श्रीशुकौवाच निशम्य कौशारविरूपवर्णितम् ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्रबुद्धभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरः प्रचक्रमे। परमात्मा श्री कृष्ण चरण का आश्रय करने से जीवात्मा निर्भय होता है। जिसको भीति है उसको शांति नहीं मिलती। मानव की बुद्धि अल्प है, जीव की शक्ति बहुत कम है। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि होने से जीवात्मा को भय लगता है। मानव को ही भय लगता है ऐसा नहीं है, स्वर्ग के देवों को भी मृत्यु की भीति है। आज ठीक है, अंतकाल में क्या होगा? मृत्यु से सभी घबराते। काल के काल भगवान नारायण है। वेदों में वर्णन आया है, काल भगवान का नौकर है। जगत काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन है। भगवान काल के मालिक है। भगवान को किसी भी जीव का हिसाब देखने की इच्छा होती है तो भगवान अपने नौकर काल को हुक्म करते हैं, उसको पकड़ करके ले आओ, उसका हिसाब देखना है। मरण का अर्थ होता है भगवान को हिसाब बताने का पवित्र दिवस ही मरण है। भगवान ने आपको जो दिया है उसका हिसाब भगवान मांगेंगे। कोई गरीब को भगवान ऐसा नहीं पूछते कि तू अन्नदान क्यों नहीं करता था। भगवान जानते हैं मैंने उसको दिया नहीं था।
पूछते हैं मैंने तेरे को धन ज्यादा नहीं दिया था, मन तो दिया था। धन देने में भगवान थोड़ी विषमता करते हैं। भगवान ने सभी को मन समान दिया। मैंने तेरे को आंख दी थी, आंख का तुमने क्या किया? भगवान ने जो दिया है उसका दुरुपयोग करना ही पाप है। भगवान ने जो आपको दिया है उसका सदुपयोग करना ही पुण्य है। अंतकाल में जीव को भय लगता है, मैंने बहुत पाप किया है, अब मेरे को सजा होने वाली है। जीव घबराता है, सभी को भय लगता है। परमात्मा के साथ प्रेम करो। भगवान काल के मालिक है। जो मालिक के साथ प्रेम करता है उसको नौकर त्रास नहीं देता। काल तो भगवान का नौकर है। यस्य ब्रह्मज क्षत्रंच उभे भवत ओदनः मृत्यु यस्य उपसेचनम। भगवान काल के मालिक है। परमात्मा के साथ प्रेम कर। एक दिन ऐसा आवेगा संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। जीव का जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जीव का किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ संबंध सच्चा नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जन्म से कोई जीव पति नहीं है, जन्म से कोई भी जीव पत्नी नहीं है। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं है। मरने के बाद कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। पत्नी का मरण हो जाए तो पति जीवित होने पर भी वो पति नहीं माना जाता है। पत्नी होवे तो ही पति है, पति होवे तो ही पत्नी है। पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से सत्य है, तत्व दृष्टि से जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जन्म से जीव ईश्वर का है और मरने के बाद भी जीव ईश्वर का ही रहता है। परमात्मा के साथ संबंध रखने से भक्ति बढ़ती है। भगवान को मानो, परमात्मा के साथ कोई संबंध रखो, परमात्मा को पिता मानो, आप पुत्र हो जाओ। परमात्मा को मालिक मानो, आप सेवक बनो। व्यवहार में लोग श्रीमान के साथ संबंध रखते हैं। मन में है एक लोभ होता है, श्रीमान के साथ स्नेह रखने से पैसा मिलता है, पैसा मिलेगा। द्रव्य के लोभ से मानव श्रीमान के साथ स्नेह करता है। श्रीमान आपको पैसा देगा, श्रीमान शांति कहां से देगा? श्रीमान लोगों के पास पैसा तो है, सुख भोगते हैं, उनका मन अशांत रहता है। परमात्मा के साथ संबंध रखो, पैसा मिलेगा और शांति भी मिलेगी। अंत काल में काम में आएगा। गुरु जी ने संबंध रखा है, भगवान मेरे पिता है, मैं उनका बालक हूं। बड़े बड़े ज्ञानी संत ज्ञान का अभिमान छोड़ करके अज्ञान बालक जैसे हो जाते हैं। पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। भगवान मेरे पिता है, मैं उनका अज्ञान बालक हूं। जो पुत्र बहुत पढ़ा लिखा है उसकी चिंता माता पिता को नहीं होती है। बहुत पढ़ा है, कमाएगा, खाएगा। जो कुछ पढ़ा नहीं है, जो मूर्ख है, जो केवल माता पिता के आधार से ही जीवित है, ऐसे अज्ञान बालक की चिंता माता पिता को ज्यादा होती है। संत ज्ञान का अभिमान छोड़ देते हैं। अज्ञान बालक के जैसा संतों का स्वभाव होता है। मैं भगवान का अज्ञान बालक हूं। माता पिता के आधार से ही बालक जीवित रहता है। माता पिता को एक क्षण भूलता नहीं है। परमात्मा को पिता मानो, आप बालक बनो।
संत ऐसे होते हैं, भगवान को पति मानते हैं, मैं भगवान की सखी हूं, परमात्मा के साथ खेलना है। अब किसी स्त्री के साथ खेलना नहीं है, किसी पुरुष के साथ खेलना नहीं है। संसार का अनेक बार अनुभव हुआ है, संसार में सार नहीं है, अब भगवान के साथ खेलना। भगवान मेरे पति है, मैं उनकी सखी हूं, गोपी हूं। गीता जी के 7वें अध्याय में वर्णन आता है, जीव स्त्री है, कोई भी जीव पुरुष नहीं हो सकता। जीव परमात्मा की परा प्रकृति है, इसीलिए सभी जीव स्त्री है। शास्त्रों में स्त्री का लक्षण बताया है, स्त्री उसको कहते हैं जो परतंत्र है, वही स्त्री है, और जो स्वतंत्र है वही पुरुष है। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता, जीव काम के अधीन है। बहुत से लोगों को ऐसी इच्छा है, मेरे को कभी क्रोध आवे नहीं, क्रोध आ जाता है। कितने लोग अपने को स्वतंत्र समझ करके अक्कड़ में चलते हैं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे को कहने वाला पूछने वाला कौन है। भूल है, कलयुग का मानव तो एक तुच्छ वस्तु का भी गुलाम हो गया है। पान तंबाकू के बिना चलता ही नहीं है। बहुत से लोग पान खाकर के कथा में आते हैं, कितने लोग सुपारी खाते हैं, ऐसा समझते हैं मुख में होवे तो थोड़ा थोड़ा रस ठीक रहता है, मजा है। कथा में तो भक्ति रस लेने के लिए जाना है। कलयुग का मानव एक तुच्छ वस्तु का गुलाम हो गया, कहां स्वतंत्र है? जो जितेंद्रिय है वही स्वतंत्र है, जो परमात्मा के अधीन रहता है वही स्वतंत्र है। जीव परतंत्र है, इसीलिए जीव स्त्री है। जो स्वतंत्र है वही पुरुष है, और जो परतंत्र है वही स्त्री है। शास्त्रों में स्त्री का लक्षण बताया है, स्त्री उसको कहते हैं जिसको भय लगता है वह स्त्री है, जो निर्भय है वही पुरुष है। मृत्यु से सब डरते हैं, सभी को मृत्यु का भय है, इसलिए सभी जीव स्त्री रूप है। सबके पिता परमात्मा है, सबके पति भगवान है। कितने संत भगवान को पति मानते हैं, पिता मानते हैं। परमात्मा के साथ संबंध रखने से स्नेह बढ़ता है। गांव में बहुत से लोगों को बुखार आता होगा, आप सभी के यहां देखने के लिए नहीं जाते हो। जिसका आपका कोई संबंध है उसको बुखार आवे तो आप देखने के लिए जाते। भक्ति बढ़े, ऐसी इच्छा हो तो भगवान के साथ कोई संबंध रखो। एक दिन संसार का संबंध छोड़ना ही पड़ेगा। संसार का संबंध छोड़ने का समय आता है, जीव को भय लगता है, अब मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला जाने वाला हूं। जिसको मैं मानता था यह मेरा है, वो मेरे साथ में आने वाला नहीं है। आप जिसको मानते हो यह मेरा है, वह आपको छोड़ करके जाने वाला है, आप उसको छोड़ करके जाने वाले। परमात्मा के साथ जीव का संबंध सच्चा है। भगवान जीव के साथ सर्वकाल रहते हैं। कोई भी जीव आपके साथ सर्वकाल रहने को तैयार नहीं है। आप जिसको ऐसा मानते हो खास मेरा है, बहुत मेरे से प्रेम रखता है, वह आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। कोई जीव 24 घंटे आपके साथ रहने के लिए तैयार नहीं होता है। जीव जीव को छोड़ करके जाता है। मां को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, पुत्र में मां की प्रीति तो है, पर 24 घंटे मां पुत्र के साथ रहने को तैयार नहीं है। पुत्र जहां बड़ा हुआ
माँ ऐसी इच्छा रखती है अब मेरे को छोड़ करके स्कूल में जाए, पढ़ना चाहिए। माँ पुत्र से अलग रहती है, पुत्र में माँ का प्रेम तो है। सर्वकाल माँ अपने पुत्र के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, मेरे से दूर जावे, पुत्र खेलने के लिए जावे, ऐसी माँ की इच्छा होती है। पति पत्नी में अतिशय प्रेम तो होता है, अतिशय प्रेम होने पर भी पति के पत्नी 24 घंटे साथ में नहीं रह सकते। कदाच रहे तो अच्छा लगता भी नहीं है। जीव के साथ सर्वकाल भगवान ही रहते। कोई जीव आपके साथ सर्वकाल रहने के लिए तैयार नहीं है। जीव का ईश्वर के साथ ही संबंध सच्चा है। जो छोड़ करके जाने वाला है उसके पीछे मानो पड़ता है, और जो सर्वकाल साथ में रहते हैं वो भगवान को भूल जाता है। यही बड़ी भारी भूल है। सर्वकाल भगवान जीव के साथ में रहते हैं। भगवान आंख को देखने की शक्ति देते हैं। भगवान आंख को देखने की शक्ति न देवे तो आंख होने पर भी मानव अंधा हो जाए। भगवान कान को सुनने की शक्ति देते हैं। भगवान कान को सुनने की शक्ति न देवे तो कान होने पर भी मानव बहेरा हो जाता है, सुनता ही नहीं है। सर्वकाल भगवान जीव के साथ में रहते हैं। जीव को भगवान बोलने की शक्ति देते हैं, देखने की शक्ति देते हैं। सर्वकाल भगवान ही साथ में रहते हैं। जीव सो जाता है तब भगवान साथ में रहते हैं। भगवान सोते नहीं है, जागते हैं, जीव का रक्षण करते हैं। निद्रा में कदाच कान में कोई जीव जंतु जावे तो मानव की क्या दशा होगी? कान खुले रहते हैं। निद्रा में जीव का रक्षण भगवान करते हैं। जीव सो जाता है, भगवान जागते रहते हैं। भगवान जागते हैं, इसका एक प्रमाण है। रात्रि में सोने से प्रथम थोड़ी भक्ति करो। गादी में बैठ करके ज्यादा नहीं तो आध घंटा भी भक्ति करो। भगवान के नाम का जप करो, भगवान को वारंवार वंदन करो, भगवान की थोड़ी स्तुति करो। आपकी कृपा से आज का दिवस आनंद में गया। मेरी ऐसी इच्छा है कल 4 बजे उठ करके मैं आपका ध्यान करूं, आपके नाम का जप करूं। मेरे को 4 बजे उठना है। आपके भगवान को ऐसा कह करके आप सो जाओ, भगवान 4 बजे आपको जगावेंगे। करके देखो। भगवान को कहना मेरे को 5 बजे उठना है, भगवान 5 बजे आपको जगावे। भगवान तो जगाते हैं। आजकल सवेरे थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है तो रजाई में मजा आती है। मानो जागता है तो भी बातें करता है। जागता था, जाग करके तुमने क्या किया? कुछ नहीं, बड़ा